हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। चलिए देन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो चैप्टर। आपको बहुत अच्छे से पता होगा रेशियो जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल योर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप किसी भी तरह के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग फॉर प्रिपरेशन फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स, ओके। अदरवाइज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन बैच, अदरवाइज इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशनिंग फॉर एनीथिंग, कोई भी, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन रेशियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है। देन हम लोग पढ़ते हैं रेशियो होती क्या है, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके पार्ट्स के बारे में एवरीथिंग फ्रॉम बिल्कुल बेसिक। वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। देन अगर आप लोग कमेंट करोगे आपको अच्छी लगेगी, देन आई विल, अब मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रेशियो चैप्टर। हाँ जी, तो फिर ध्यान दीजिए, हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे रेशियो के बारे में। व्हाट इज रेशियो? इफ मैं बात करूं व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या है? ए रेशियो इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी। रेशियो मीन्स क्या होता है ना, मीन्स बहुत अधिक क्वांटिटी में हमारे पास अगर कुछ होती है, ठीक है, अगर हमारे पास बहुत अधिक क्वांटिटी में कुछ है, उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में जब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, वी कैन से दिस इज रेशियो। सपोज करो क्या होता है, कभी कभी हमने कुछ मिक्सअप करना होता है, ठीक है, हमने कुछ मिक्सअप करना होता है, सपोज करो हमने कुछ मिक्सअप करना है, 2:5 के रेशियो में हम लोग मिक्सअप करते हैं। मीन्स मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ राइस के बारे में बात कर लेते हैं। राइस हमारे पास 2 टाइप्स है, दिस इज टाइप ए राइस एंड दिस इज टाइप बी राइस। सपोज करो ये हमारा महंगा है, ठीक है, ये कॉस्टली है, ठीक है, एंड ये हमारा जो है ना, ये उतना कॉस्टली नहीं है, ये थोड़ा सा सस्ता है, चीपर है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि हमने इसको क्या करना है, हमको इसको मिक्स करके कुछ मिनिमम मीडियम साइज टाइप का बनाना है, मीन्स बहुत अधिक महंगा वाला भी नहीं लेना, अब बहुत अधिक सस्ता वाला भी नहीं लेना, मीन्स मिक्स करके हमको दोनों चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। देन अगर मैं बोलूँ इसको 2:5 में मर्ज करो, इट्स मीन अगर मैं इसका 2 kg लेती हूँ, अगर मैं टाइप ए का 2 kg राइस लेती हूँ, वी हैव टू टेक 5 kg फ्रॉम टाइप बी रेस राइस। ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको 4:3 में करो, इसमें देखो 4:3 का मतलब नहीं, ये नहीं हुआ कि आप 4 kg ले रहे हो, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी कितना भी पार्ट कर लो, सपोज 4 4 kg का अगर 4 पार्ट कर रहे हो, अगर आप 16 kg ये वाली राइस लेते हो, ठीक है, तो हमने 12 kg लेने होंगे ये सस्ते वाले राइस। ठीक है। ठीक है, मीन्स 16 kg हमारे ये महंगे वाले राइस लेने होंगे एंड 12 kg हमको सस्ते वाले राइस ले लेंगे। ठीक है, यही हमारा मिक्सअप होता है, रेशियो होता है। अब यहाँ पे देखो, ए रेशियो इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ लार्ज क्वांटिटी। ये हमारे लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वी कैन यूज रेशियो टू शो हाउ मेनी डिफरेंट थिंग आर इन लार्ज होल। जो बहुत ही अधिक क्वांटिटी लार्ज में है उसको हम लोग रेशियो के से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलो मैं अभी एग्जांपल में दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दे रहा है, ए रेशियो कैन टेल अस दैट देर आर 5 ऑरेंज ब्लॉक्स एंड 3 पिंक ब्लॉक्स इन अ कलेक्शन ऑफ 8 ब्लॉक्स। अगर मैं बोलूँ 5 हमारे पास ऑरेंज की कलेक्शन है ब्लॉक्स के, एंड 3 मेरे पास 3 पिंक ब्लॉक्स के कलेक्शन है, मीन्स ओवरऑल मेरे पास 8 ब्लॉक्स हो जाएंगे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा 5:3 का रेशियो होगा, जिसमें 5 हमारा ऑरेंज का कलेक्शन हमने लिया है एंड 3 हमने पिंक का कलेक्शन ले रखा है। ठीक है। लेट्स हाउ ए लुक दोज ब्लॉक्स, ब्लॉक्स वो दिखते कैसे हैं, जैसे देखो उस ब्लॉक्स को मैंने कर रखा है यहाँ पे, देर आर 8 ब्लॉक्स, यहाँ पे 8 ब्लॉक्स आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इसमें आपको कैसे अरेंजमेंट कर रखा है, 8 हमने कौन से ब्लॉक्स लेने हैं, येलो ले रखा है, 1 2 3 4, सॉरी 5 हमने ऑरेंज ले रखे हैं एंड 3 हमने कौन से ले रखे हैं, पिंक ले रखे हैं। ठीक है, वी कैन डिस्क्राइब दिस रेशियो बाय सेइंग दिस, द रेशियो ऑफ ऑरेंज इन पिंक ब्लॉक 5:3। हम बोल सकते हैं वी आर टेकिंग इन अ 5:3।
ठीक है। अब रेशियो को थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे देखो, इफ इट डजंट मैटर हाउ वी मूव द ब्लॉक्स अराउंड द रेशियो ऑरेंज ब्लॉक टू पिंक ब्लॉक, मतलब इसमें आपको ये मैटर नहीं करता है कि आपने इसको कैसे अरेंज किया है। आपने पहले पिंक वाला रखा है, अदरवाइज आपने ऑरेंज वाला रखा है, आप कैसे भी इसको अरेंज कर सकते हो। आपका मन वनली यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारा रेशियो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3:5, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हमारा पिंक है 3 एंड पिंक वाला है 3 का क्वांटिटी और ऑरेंज वाला है 5 के रेशियो में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये हमको इजी मैटर नहीं करता है कि आपने किस तरीके से इसको अरेंज कर रखा है। ऑरेंज ब्लॉक्स एंड पिंक ब्लॉक्स विल ड्राइव 5:3 बिकॉज देयर विल बी स्टिल 5 ऑरेंज ब्लॉक्स एंड 3 पिंक ब्लॉक्स। अगर मैं इसको पिंक ब्लॉक्स एंड ऑरेंज ब्लॉक में डिस्क्राइब करना चाहूँ देन वी कैन राइट 3:5। ठीक है, adding up the number in both part of the ratio shows up how many parts there are in a whole, मीन्स होल नंबर्स को हम लोग अगर मैं मुझे दिखाना हो कि टोटल बोथ पार्ट को निकालने मिला के जब हम लोग बोथ पार्ट को ऐड कर लेंगे ना, मीन्स हमने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, हमने ये टोटल पार्ट 5 एंड हमने ये 3 पार्ट टोटल को ऐड कर दिया। ही इज शोइंग होल पार्ट, ही इज शोइंग होल पार्ट, ये हमारा टोटल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड फ्रैक्शन। वी कैन राइट रेशियो एज ए फ्रैक्शन, अगर मैंने बोल रखा ए रेशियो बी है, वी कैन राइट ए अपॉन बी। ठीक है, इन अ फ्रैक्शन वी डिस्क्राइब हाउ मच ऑफ द होल 3 इन द हाउ मच ऑफ द पार्ट ऑफ द होल है। मीन ध्यान देना, अगर मैं इसमें बात करूं कि इसको मैं होल नंबर फ्रैक्शन में मुझे लिखना है, किसके लिए, फॉर ऑरेंज। अगर मैं ऑरेंज के बारे में बात करूं तो वी कैन राइट 1 2 3 4 5, हेयर इज अ 5 पार्ट एंड होल पार्ट हमारा हो जाएगा 8, सो वी कैन राइट फॉर ऑरेंज ब्लॉक 5/8। अगर मुझे पिंक के लिए लिखना हो, अगर मुझे पिंक ब्लॉक के लिए लिखना हो देन व्हाट वी कैन डू, पिंक ब्लॉक के लिए हमारे पास पिंक की कितनी क्वांटिटीज है 3, सो आई एम राइटिंग 3 अपॉन ओवरऑल कितनी क्वांटिटी है यार 8। ठीक है, इट्स मीन 8 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट हमारा पिंक है। दिस इज सेइंग हमारे पास होल 8 पार्ट है जिसमें से 5 हमारा कौन सा है, ऑरेंज है। यहाँ पे देखो, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हम लोग करते हैं। लुक एट द दिस सर्कल, यहाँ पे देखो आपको सर्कल दे रखा है, सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओवरऑल मेरे पास 8 सर्कल्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिंक एंड ग्रीन सर्कल, अगर मैं, ये हमारा ग्रीन है, ठीक है, इसको ये बोल रखा है ग्रीन है, वैसे कलर इसका सेम ही आ रहा है, ये सारे भी हमारे ग्रीन्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें कि मुझे बात करना है फॉर अ पिंक, पिंक का पार्ट अगर मैं लिखने के लिए बोलूं देन व्हाट वी कैन राइट, पिंक में हमारे पास कितने पिंक्स बॉल्स हैं, सर्कल्स हैं 1 2 3 एंड 4, सो वी कैन राइट हियर 4 एंड ओवरऑल कितने सर्कल्स हैं हमारे पास, वी हैव 8। ठीक है, देन दिस इज आवर रेशियो ऑफ पिंक सर्कल्स। अगर मैं ग्रीन की बात करूं देन व्हाट वी कैन राइट, green means you can say ma'am here is a 4 green circle, so we can write here 4/8 done। यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, हमारा 4 हो गया पिंक का एंड ये हमारे पास 4 हो गया ग्रीन का, इसको हम लोग कैसे भी अरेंज कर दिए। इट्स मीन रेशियो ऑफ पिंक एंड ग्रीन इज 4:4, मीन्स हमारा 4 का टोटल कितना अरेंजमेंट है 4 है एंड हमारे पास ग्रीन का भी कितना है 4 है, सो वी कैन राइट 4:4। मीन्स ये इसको कट करेंगे तो 1:1, मीन्स अगर 1 हमने ऑरेंज का ले रखा है सो वी हैव टू टेक 1 ग्रीन, अगर मैंने 2 ऑरेंज का लेंगे तो ग्रीन भी 2 लेना पड़ेगा, अगर मैं 5 ऑरेंज का लूंगी सो वी हैव टू टेक अ 5 ग्रीन। यहाँ पे बात करो, ध्यान देना, यहाँ पे देखो आपको समझ आएगी और अच्छे से क्लियर होएगी। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार्स एंड ट्रायंगल इन दिस कलेक्शन ऑफ शेप, इसमें हमको स्टार्स का कलेक्शन एंड हमने ट्रायंगल के बारे में बात करना है। ध्यान देना, स्टार का कलेक्शन अगर हम लोग देखें ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास कितने शेप्स हैं, हमारे पास बेटा देखो इसमें कलर के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कलर। इस क्वेश्चन में क्या आप देख रहे हो कहीं भी कलर के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है,
नहीं। सो हमने कलर से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास टोटल शेप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओवरऑल मेरे पास 7 शेप है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसका कलर क्या है, क्या कुछ है। ओनली हियर इज टॉकिंग टॉकिंग अबाउट स्टार्स एंड ट्रायंगल। तो अगर मैं बात करूं फॉर स्टार, मैं आपसे पूछूं स्टार का क्या रेशियो हो जाएगा, स्टार का रेशियो, स्टार हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सो वी हैव अ 4 स्टार हेयर। ओके। एंड ओवरऑल कितने पिक्चर्स हैं हमारे पास इसमें, 7। सो वी कैन राइट स्टार्स इन अ 4/7 मीन्स 4:7। आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम ये ग्रीन है, पिंक है एंड येलो है, तो हमने उसको चेंज करना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ओनली शेप के बारे में बात कर रखा है। अगर ये कलर के बारे में डिस्कशन करता, देन हम लोग इसके बारे में कुछ सोचते। ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाएगा, triangle is here is a 1 2 and 3, so we can write here 3/7 मीन्स 3:7 के रेशियो में हमारा ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, देखो उसका यहाँ पे आपको दे रखा है, there are 4 stars and 3 triangles, so the ratio of stars and triangle is 4:3। हमारे पास 4 स्टार्स है एंड 3 ट्रायंगल है। it it doesn't matter what color the shape are here because the ratio description does not mention color। मैंने जस्ट यही आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है कलर के बारे में। सो हम लोग इसको कलर को लेंगे ही नहीं, कलर के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, शेप्स के बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ओनली शेप्स के बारे में। यहाँ पे देखो, स्प्लिटिंग ए होल यूजिंग ए रेशियो, हम लोगों को किसी होल को कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, इफ वी हैव अ रेशियो वी कैन यूज इट डिवाइड अप द होल अमाउंट। अगर हमारे पास रेशियो है और हमारे पास होल अमाउंट है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मेरे से बोलेगा 2:4 में कर लो, 8:9 में कर लो, हमारे पास होल है, मैं उसको 8 एंड 9 के क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। एग्जाम्पल के लिए इफ वी हैव अ केक, अगर हमारे पास देखो ये आपको एक फिगर है, हमारे पास एक केक है, तो स्प्लिट इट बिटवीन 2 पीपल, हमने 2 पीपल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो इस यहाँ पे आपको कुछ रेशियो भी के बारे में बात कर रहा है। ए रेशियो विल टेल अस हाउ मच केक टू गिव टू ईच पर्सन। रेशियो आपको बताएगा कि इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज करो मैंने बोल दिया 1:2 में, 1:2 में मीन्स ओवरऑल हमको इस केक का 3 पार्ट करना होगा, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, 3। मीन्स एक इस केक को हमने बिल्कुल इक्वली 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एंड 1 पर्सन को वी हैव टू गिव 1 पार्ट एंड सेकेंड पर्सन को हमने 2 दोनों पार्ट देने होंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या कह रखा है, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इसी को मैंने बोल रखा होता, अगर मैंने बोल रखा होता इसको 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, देन हम लोग इसका टोटल कितना पार्ट बनाते हैं, आप बता सकते हो। हम लोग टोटल इसका पार्ट बनाते 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल ओवरऑल हम लोग 7 पार्ट बनाते, जिसमें से 7 से 2 पार्ट हम लोग सपोज करो पर्सन ए है, तो पर्सन ए को देते एंड 5 जो रिमेन पार्ट बचता वो हम लोग किसको देते, पर्सन बी को देते। ठीक है, अब हमको देखो रेशियो के बारे में कुछ बोल रखा है। व्हाट इज ही सेइंग, ही इज सेइंग टू वर्क आउट द होल मच केक वी नीड टू गिव ईच पर्सन, वी कैन एड अप। बिल्कुल जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमको जितने भी पार्ट लोगों को देने होंगे, फर्स्ट वी हैव टू एड अप द नंबर ईच पार्ट ऑफ द रेशियो, सभी पार्ट को हमने ऐड करना होगा। हाउ मैनी इक्वली साइज पीस वी शुड कट इनटू, मीन्स ये ऐड करने से हमको पता चल जाएगा कि हमको इस केक को कितने पार्ट में काटना है। अगर होल ऐड करने पे हमारा 10 आ रहा है, इट्स मीन इस केक को हमने 10 पार्ट में काटना है। अगर उसका ऐड करने पे 5 आ रहा है, मीन्स उसको हमको 5 पार्ट में टोटली इक्वल कट करना है। देन द नंबर्स इन ईच पार्ट टेल अस हाउ मैनी स्लाइड्स टू गिव इन ईच पर्सन, और जितने हमको रेशियो गिवन होंगे वो हमको बताएंगे कि हमको सभी पर्सन्स को कितने स्लाइस देने हैं। अगर हम लोग जितने स्लाइस करेंगे पर पर्सन कितना स्लाइस हो रहा है।
स्प्लिटिंग ए होल यूजिंग ए रेशियो, देखो अगर मैं बात कर रहा है हेयर आवर केस केक वी नीड टू डिवाइड इनटू केक यूज द रेशियो 2:4, हमने 2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट हमने क्या करना है, ऐड कर लिया 6, मीन्स इस केक को हम लोग 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसमें 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के पास अगर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, देन फर्स्ट पीपल को हम लोग को 2 पार्ट देना है एंड सेकेंड पीपल को हमको 4 पार्ट देना है। We need to cut the cake into 6 pieces. We can give 2 piece to the first person. First person को इसमें blue से डिनोट कर रखा है and 4 piece to the second person. Second person को हमने 4 piece देना है। तो हमारा जो केक है वो 2:4 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्प्लिटिंग ए होल यूजिंग ए रेशियो, रेशियो को यूज करके कैसे हम लोग होल में चेंज करते हैं, जैसे देखो आपको दे रखा है वी कैन डिवाइड अप नंबर यूजिंग रेशियो 2, हम लोग किसी नंबर को रेशियो में भी डिवाइड करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिन इमेजिन यू टोल्ड टू डिवाइड 500 यूजिंग द रेशियो 3:7, अगर मैं बोलूँ 500 को 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 3:7 का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, 500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:7 में, मीन्स इस पहले सपोज करो ये 5 हमारा होल है, ठीक है, होल नंबर हमारा है, इसको हमने पहले फाइंड करना है कि मैम इसको हम लोग टोटली इक्वली पार्ट डिस्ट्रीब्यूट तो करें, तो हमको इसको ऐड करना हुआ कैसे, 7 और 3 10, मीन्स पहले 500 को अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में करूं तो हमको 50 रुपीज मिल जाएंगे मैम, ठीक है। मीन्स फर्स्ट पर्सन को 50-50 के 3 टर्म दे देने होंगे, मीन्स वी कैन गिव अ 150 टू पर्सन ए एंड पर्सन बी को 350, आप ऐसे भी बना सकते हो। हमने 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, सपोज करो मैंने इसको फाइंड कर लिया, मैंने इसको 3x दे दिया, मीन्स रुपीज में जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी हमको 500 मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन्स आई एम गिविंग अ 3x टू दिस पर्सन एंड आई एम ऑल्सो गिविंग दिस टू 7x। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 3x एंड 7x को ऐड करने के बाद हमको टोटल कितने रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 500 को, सो वी कैन राइट हियर 500, 10x इज इक्वल्स टू 500, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 50। जब x की वैल्यू 50 आ गई, जब हम लोग इसमें x की वैल्यू 50 पुट करेंगे, इट्स मीन 150 हमको इस पर्सन को देना है एंड जब हम लोग इसमें 50 ऐड करेंगे 350 हमको दिस पर्सन को देना है, ठीक है। वही देखो आपको यहाँ पे कर रखा है, कलर चेंज करती हूँ मैं, हाँ। वी कैन डू दिस जस्ट लाइक द स्प्लिटिंग अप द केक एज द रेशियो ऑफ 3:7, जैसे हमने केक का किया हुआ था वैसे ही सेम टू सेम हमने करना है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 10 हेयर, वी देन डिवाइड 500 बाई 10, हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे कि हम लोग कितने बिग इच पार्ट में कितने आ रहा है, तो हमको इच पार्ट में 50 रुपीज मिल रहे हैं, रुपीज हो या जो भी चीज हो। लास्टली वी मल्टीप्लाई इच शेयर ऑफ द रेशियो बाय द वैल्यू ऑफ पार्ट, हम लोग जो जो शेयर हमको मिल रहा है उसको हम लोग जो वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम लोगों को कितना मिला 150 एंड 135, 335 के इक्वली हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर मैं बात करूं रेशियो के बारे में, तो रेशियो हम लोग को पढ़ना है, रेशियो जो मैंने आपको रेशियो को, मे बी अब आपको कोई डाउट रेशियो में नहीं बचा हो, कैसे रेशियो में हम लोग किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में, व्हाट इज टाइप ऑफ रेशियो। बेटा देखिए रेशियो जो है 2 टाइप्स होता है, एक होता हमारा होता है इनवर्स रेशियो एंड हमारा होता है कंपाउंड रेशियो। लुक एट हियर, इनवर्स रेशियो क्या होता है, वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, मीन्स ध्यान देना, अगर हमारे पास ए रेशियो बी है, ठीक है, तो इसका इनवर्स रेशियो हमारा बी रेशियो ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा ए रेशियो बी हमारा कोई रेशियो है, तो इसका अगर मैं बोलूं इनवर्स रेशियो बताओ, तो ये हमारा बी रेशियो ए हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका कुछ क्वेश्चंस भी आपको लेके बताऊंगी। अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड रेशियो। ए कंपाउंड रेशियो इज द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग 2 और मोर रेशियो टुगेदर, मीन्स ध्यान देना, अगर मेरे पास है ए रेशियो बी एंड मेरे पास है सी रेशियो डी,
मैं इसको ए बटा बी लिख सकती हूँ, वी कैन राइट सी अपॉन डी। इन लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई सेम हो जाए अगर, मीन्स अगर ए डी रेशियो बी सी ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज आवर कंपाउंड रेशियो, दिस इज आवर कंपाउंड रेशियो। अगर बहुत सारे रेशियो गिवन हो, अगर बहुत सारे रेशियो दे रखे हो, मीन्स ऐसे दे रखे हो A1 रेशियो B1, ठीक है, A2 रेशियो B2 एंड A3 रेशियो B3, और बोलता है आपसे कंपाउंड रेशियो फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट रेशियो, इसका फर्स्ट रेशियो, मीन्स A1 A2 A3 रेशियो सेकंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे B1 B2 B3। दिस इज आवर कंपाउंड रेशियो, जिसमें देखो आपको दे रखा है अगर हमारे पास A1 B1 A2 B2 A3 B3 ऐसे करते करते A1 B1 तक है, तो A1 वाले सभी पार्ट को एक जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेशियो B1 वाले सभी पार्ट को एक जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 रेशियो 3 एंड 4 रेशियो 5, वी कैन राइट 10 रेशियो 12। सॉरी ये हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट से मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2 विच इज 8 एंड 3 का 5 से मीन्स 15, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मेरे पास है 3 रेशियो 4 5 रेशियो 6 एंड 7 रेशियो 8। मैंने क्या बोल रखा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई कर देना है, एंड इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एंड इसका सेकंड हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज आवर कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अगर मैं बात करूं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, कहाँ है, यहाँ पे हमने पढ़ना है डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन ए रेशियो इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इट इज कॉल्ड ए डुप्लीकेट रेशियो। मीन्स ध्यान देना, अगर मेरे पास ए एंड बी है, अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ए स्क्वायर कर देती हूँ एंड बी स्क्वायर कर देती हूँ, वी विल से दिस इज आवर डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट रेशियो के बारे में देखो, 3 रेशियो 5 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25, दिस इज आवर डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट में कुछ भी नहीं है मैम, ओनली इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ए का किया क्यूब, बी का किया क्यूब, क्वेश्चन में अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे 27, दिस इज आवर ट्रिपलेट रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो सिंपल सा फंडा है, स्क्वायर नहीं करो, रूट वर्गमूल फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, ए का स्क्वायर रूट निकाल लो, बी का स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर मैं बात करूं सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करो, 25 का हो जाएगा 5 एंड 36 का हो जाएगा 6। मीन्स जो हमारा डुप्लीकेट रेशियो था, सब डुप्लीकेट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। सब डुप्लीकेट भी सेम टू सेम वही है, हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, 3 3 का पेयर, क्यूब में क्या हो जाएगा हमारा 3 3 का पेयर होगा, देन बाहर निकलेगा। अगर 8 का बात करूं, 8 हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सो वी कैन राइट हेयर 2। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, सो दिस इज आवर सब ट्रिपलेट रेशियो। ये तो हमने बात कर लिया सभी रेशियो के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो देन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है, ओके।